चलो भाई इंटरव्यू कर लें। हाँ। And what's her name? Anamika, I'm really sorry because I think we entered and there was a havoc. But you were wonderful. If you're listening to me, एक बार जोरदार तालियां for Anamika. Much better. I can see faces. Hi guys. Hello. आगे. I just want to say thank you for having me here for such a wonderful occasion to promote Khadi. दोस्तों, how many of us are going to wear Khadi after this? Be honest. At least say we'll try. Please try. It's really wonderful. That's exactly why we're here. So thank you so much for having me, and let's begin the function. Yeah. Thank you once again for being here. You've been doing so much good work. I mean, this is just a very brief introduction that we could give to you. But words might not fall if I start speaking about the trust. So let's hear it from Mrs. Nidarshana. मेरा थॉट ये है कि सबसे पहले तो इस इवेंट पे जिसका नाम है खादियोलॉजी, नाम बहुत अच्छा है खादी को प्रमोट करने के लिए, और जहाँ खादी की बात होती है वहाँ फादर ऑफ खादी हमारे गांधी जी की बात होती है। एंड आई थिंक गांधी जी ने खादी का जब 1918 में जब लेकर आए थे तो उनका मानना यही था कि इट हैज़ टू बी स्वदेशी एंड नॉट विदेशी। हम अपने देश में हम संपूर्ण हैं, हमारे पास जो है हम बहुत अपने आप में बहुत संपूर्ण है। तो आई थिंक अपनी इंडियन इकोनॉमी को, हमारे इंडिया के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए खादी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था, और यार हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी कितना अच्छा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितने भी ज़्यादा लोग हैं हम खादी को प्रमोट करें, कोशिश करें कि हम खादी पहने। मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास खादी में मैं खुद आई एम सच एन हिपोक्रेट राइट नाउ कि मेरे पास खुद में खादी को कुछ नहीं है, बट आई वुड लव टू सॉर्ट ऑफ टेल द वर्ल्ड आउट देयर कि इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर हम जितना ज़्यादा हो सके स्वदेशी रहें, विदेशी नहीं। जी बिल्कुल, जैसे हम एज इंडियन काफ़ी चीज़ होती है, जैसे खादी इंडियन, मतलब हम इंडियन को प्रमोट करते हैं। और गांधी जी ने जो मतलब जिस तरीके से हमें हर एक चीज़ को सिखाया है, मतलब एज फ्रीडम आप एक वन वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए फ्रीडम वो है जो मैं आज हम सब इस धरती पे खड़े रहकर इस मातृभूमि पे खड़े रहकर एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, हमें किसी का मोहताज नहीं होना। हिंदुस्तान नॉट सिर्फ एज अ कंट्री बट एज एन इकोनॉमी भी हम सेल्फ सस्टेनिंग है। मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान को और किसी चीज़ की ज़रूरत है। ब्रिटिश आए, उन्होंने 300 साल तक हमें लूटने के बाद आप देखो 70-75 साल में हम फिर खड़े हो गए, हम उड़ रहे हैं फिलहाल। सो आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी अ सन ऑफ दिस नेशन। सो आई थिंक हमें बस इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है मतलब छाती से लगा के गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं दोस्त। हिंदुस्तान से बेहतर जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं। यस, खादी फॉर नेशन बट ऑल्सो फैशन। यार खादी बहुत ही कमाल का फैब्रिक है, और आई थिंक मैं अभी ऐसे इंटरनेट पे देख रहा था कि खादी के ऐसे कितने सारे आउटफिट्स जो हम पहन सकते हैं। आई प्रॉमिस यू मेरे अगले इवेंट में आप मुझे देखोगे कि मैं खादी पहन के आऊँ 200%। गोवानी ट्रस्ट ने आपको इनवाइट किया है, इन्वॉल्व किया है, कैसा लग रहा है? क्योंकि पहली बात तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक इट्स एन ऑनर टू बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग मूवमेंट लाइक दिस, एंड लोगों को ये बताना कि हम खादी का इंपॉर्टेंस क्या है, लोगों को ये बताना कि हम अपने आप में कितने संपूर्ण हैं। दिस इज एन ऑनर। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच। दर्शना जी गोवानी ने जो ये फैशन शो खादियोलॉजी ऑर्गेनाइज किया है और कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे जनरेशन को याद रखना चाहिए कि खादी क्या है, सेल्फ मेड सेल्फ रिलायंस क्या होता है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर फैशन। आज अगर किसी ने फैशन शो देखा हो तो अंदर तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल कितना सुंदर ब्लेंड हो सकता है, ये हम लोग ने आज देखा अंदर। सो खादी फॉर प्राइड, खादी फॉर ब्राइड, खादी फॉर स्मार्ट, खादी फॉर रूटीन नॉर्मल। मेरा कहना है कि एवरी डे यू कैन वेयर खादी, इवन इफ यू डोंट वांट टू वेयर एवरी डे, एटलीस्ट हफ्ते का एक दिन, महीने का एक दिन खादी पहनिए। आप महसूस करेंगे कि उस क्लॉथ में क्या फील है, एक ट्रेडिशन की क्या बात है, और हमारे संस्कृति की, हमारे परंपरा की जो मिठास है और जो फील है, टच है, वो एक अलग बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू निदर्शना जी कि इन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश ये
ये जो चाह होती है ये बहुत कम लोगों में होती है, और ये स्पिरिट मुझे लगता है आपका बहुत ही बढ़िया है। और योगेश मेरे साथ तो कई सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो वो भी सभी लोगों को जोड़कर ये खादी के लिए जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि साथ जब मिलते हैं तो अकेला तो किसी से कुछ बात नहीं होता है। जब हम लोग जब साथ चलते हैं तो जब कारवां निकलता है तो उसमें मज़ा ही और होता है। तो मैं विश्वास रखती हूँ कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और खादी को हम आगे ले जाएंगे। मैम, जिस तरीके से मैम ने पहले भी वुमेन एम्पावरमेंट और आज भी उन्होंने जैसे आज के यूथ को एक साथ ला के जो मैसेज दिया है, और आपने भी एक पोएम के थ्रू जिस तरीके से और मतलब बच्चों को उत्साह किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये हर भारतीय के अंदर एक जोश रहता ही है, ये नहीं है, इसे हमें बाहर लाना चाहिए। कई बार हम लोग अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, बोलना नहीं चाहते, शर्माते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का इवेंट जो इन्होंने अपने आप से वुमेन एम्पावरमेंट हो, यूथ को गाइड करने की बात हो, ये हर कोई कर सकता है अपने आप से शुरू करके। जैसे गांधी जी ने ही कहा है, बी द चेंज यू विश टू सी। तो जब हम लोग खुद ये चेंज का हिस्सा बनते हैं तो वो जो सुख और आनंद है वो अलग होता है। मैम, डू यू फील कि जो अभी की जनरेशन है वो खादी से नहीं कर पाएगी? क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि H&M ज़ारा के ब्रांड है जो खादी का मिलेगा, बट कहीं ना कहीं जो मशीन से बन के आते हैं ना कपड़े, उनकी बात और है, और जो हाथ से बने कपड़े उसमें हर चीज़ में एक थॉट है, एक इमोशन है। और आज की जनरेशन तो मैं मतलब विश्वास से कह सकती हूँ कि उनको अगर ये समझ में आ गई बात क्या है तो उनसे बेहतर मुझे कोई एम्बेसडर नज़र नहीं आता। क्योंकि आप लोग जो ठान लेते हो ना, इंक्लूडिंग आप इस लाइन में हो, देखो कि आपने सोच लिया इतना डिफ़िकल्ट लाइन में मैं काम कर रही हूँ, तो आपके मन की बात है। आज आप लोग जितने भी यूथ हैं मेरे साथ, मुझे बड़ा यंग फील करा रहे हो, तो आपने ठान लिया ना, तो ये संभव है, सिर्फ ठानने की बात है, और मुझे विश्वास है आप कर सकोगे। मैम, हाउ यू फील लाइक आप स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं खादी को, तो लाइक ये आपके माइंड में कैसे आया कि कॉलेज जाके लाइक मेरी भी एक 16 साल की बेटी है ना बाबा, मुझे उसको भी खादी पहनना सिखाना है, उसको भी सिखाया है। और मुझे लगता है हर यूथ को खादी पहनना चाहिए क्योंकि ये हमारे प्राइड है, और इतना अच्छा टीम है, सर और मैम का सपोर्ट था, तो मैंने सोचा यूथ को खादी पहनाना ही, और पहना के ही रहेंगे हम लोग क्योंकि जिस तरह से उनको मॉडर्न कपड़े चाहिए, अगर हम वैसे डिज़ाइन करेंगे तो खादी भी अपने आप में H&M और ज़ारा बन जाएगा, और ग्रेस के साथ। सर, आपको कैसा फील हो रहा है कि मैम ने इतना ऑर्गेनाइज किया एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे रैंप वॉक जैसे हम लोगों ने देखा, तो आपको कितना अच्छा लगा? देखिए, खादी के लिए मैम ने पहले भी एक शो, बहुत बढ़िया शो किया था। उसके बाद में भी खादी के लिए वो खुद भी मतलब एक संस्था निकाल के इसमें खादी में कंट्रीब्यूट करना चाह रही है। क्लियरली आज का जो जनरेशन है जिसको खादी के बारे में अवेयरनेस हो और उसको अपने खादी के बारे में उसकी इन डेप्थ नॉलेज भी हो, और वो ट्रेंडी भी है ये भी उन्हें पता चले, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये अपना खादी का ये शो, खादीलॉजी शो आयोजित किया है। पर ये पार्ट है खादी महोत्सव का। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खादी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, बच्चों को क्विज कंपटीशन के माध्यम से, ई प्लेस के माध्यम से, देन ऐसे कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, बैनर रिप्रेजेंटेशन, ऐसे अलग अलग उसके माध्यम से खादी यात्रा निकाल के खादी चर्चाएं करके बच्चों को और यूथ को इसमें बताया जाए कि हमारा खादी जो है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इसने हमें एक आत्मनिर्भर तब से बनना सिखाया क्योंकि इससे गाँवों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सो नेचुरली ये सब चीज़ों को लेके 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हम लोग कर रहे हैं। बॉम्बे में हम लोग लगभग 15 स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह से ये कर रहे हैं, जिसमें कि मैडम ने अभी 26 तारीख को कहाँ पे सेंट पीटर्स कॉलेज में भी और हमने खादी का एक शो रखा है, और उसके अलावा हम लोग अलग अलग जगह पे खादी यात्राएं निकाल रहे हैं। सो आप सबसे निवेदन रहेगा कि ये जो प्रयास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको आप सब लोग भी उचित उसको बढ़ावा दें और खादी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएं ताकि लोग जो है खादी ज़्यादा से ज़्यादा पहने।